पहला जो इडियम है वो क्या है देखिएगा, पहला इडियम है बैक ब्रेकिंग। बैक का मतलब होता है कमर। देखिए हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको पूरा मेंटेन करने के लिए, अगर पैर टूट गया तो भी आप खड़े हो सकते हो, हाथ टूट गया खड़े हो सकते हो, गर्दन टूट गई या गर्दन से रिलेटेड ये पूरी रीढ़ की हड्डी कहीं पे भी ये ब्रेक हो गई ना, तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वो खत्म हो गया। हो सकता है आपके हाथ पैर बंद कर दें, सिर्फ दिमाग चलता रहेगा, बाकी सारा सिस्टम खत्म हो सकता है। तो बैक ब्रेकिंग यानी कि बैक टूटने वाला काम या बैक ब्रेकिंग काम होता है। तो बैक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बैक कब टूटती है, ये भी बात, मतलब पूरा ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरा किस पर आधारित होता है, रीढ़ की हड्डी पर आधारित। और रीढ़ की हड्डी तोड़ने जितना कार्य करना बैक ब्रेकिंग वर्क, यानी कि रीढ़ की हड्डी तक टूट जाए इतना कार्य का मतलब हो गया बहुत ही भयंकर, या कह सकते हैं वेरी हार्ड और वेरी टायरिंग वर्क। ऐसा कार्य जिससे कमर में दर्द आने लग जाता है। तो कमर में दर्द आ रहा है इसका मतलब बहुत वर्जिश वाला कार्य हो सकता है या बहुत सी थका देने वाला कार्य हो सकता है। वरना रीढ़ की हड्डी में अगर कोई परेशानी नहीं हो तो कितना भी कार्य करो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बैक ब्रेकिंग कमर तोड़ू कार्य करने का मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा थका देने वाला और बहुत ही हार्ड कार्य होता है, उसके लिए हम बैक ब्रेकिंग, कि भाई कमर टूट गई। कब बोलते हैं ना कई बार बहुत ज्यादा ऐसे कि यार मेरी तो कमर टूट गई, तो वो कमर टूट रियल में नहीं टूटी, कमर टूटने का मतलब हो गया इतना ज्यादा उसमें हार्ड वर्क किया उसने कि उसकी कमर में भी पेन होने लग गया, और कमर में पेन होने लग गया इसका मतलब अब वो आगे कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कार्य जो बहुत ही कठिन है और जिसको आपने किया उससे आप थक गए और बहुत परेशान भी हुए, ऐसे कार्य के लिए आप बैक ब्रेकिंग कार्य बोलते हैं। बैक स्टेयर गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है कि छुपके से बात करना, ठीक है ना, किसी के पीछे। बैक स्टेयर का मतलब हो गया, अब ये आप समझिएगा कि पुराने समय में आपने मूवीज भी देखी, उसको कैसे याद करो, तो मूवीज में क्या करते हैं, जितने भी वो कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं ना, जो खाना बनाने वाले हैं, कपड़े साफ करने वाले हैं, रिच फैमिलीज में, तो वो पीछे जाके आपस में ऐसे बातें करते हैं कि देखो आज क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा हो गया मियाँ बीवी में, और वहां पे वो बच्चे थे वो भी लड़ रहे थे। तो बैक स्टेयर का मतलब वो पीछे, स्टेयर के पीछे बात करते हैं, आगे आके थोड़ी करते हैं। स्टेयर यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक है। तो स्टेयर के पीछे का मतलब हो गया वो कहीं पे ऐसी जगह पर गॉसिप करते हैं और सारी बातें डिस्कस करते हैं, आज देखो क्या हुआ वहां पे, उनके साथ क्या हुआ, अपनी तो मैडम है ना वो ऐसी है, काम की नहीं है। तो इस तरह से तो बैक स्टेयर गॉसिप कौन करेगा, टॉक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक, यानी कि सर्वेंट्स के बीच में जो कर्मचारी लोग होते हैं जिनको आपने हायर किया है अपने घर पे, वो अनफेयर बात करते हैं किसकी, आपको लेकर, जिन्होंने आपको हायर किया। तो ये तो चलता ही है, आपने देखा ही होगा। तो बैक स्टेयर क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, वो कहीं चुप कर करते हैं ये बात, क्योंकि सामने आकर थोड़ी बोल सकेंगे, नौकरी चली जाएगी। तो इसमें सीधा सीधा है बैक स्टेयर गॉसिप। गॉसिप का मतलब आपको पता ही है कि गुपचुप गुपचुप कुछ बातें चलती रहती है, और गुपचुप बातें तो आपको पता ही है, सीक्रेट बातें तो आपको पता ही है कि क्या होगी, चुगली होगी। तो ये चुगली कहाँ की जाती है, जनरली बैक स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के पीछे की जाती है, जहां से आपको कोई देख ना सके, लेकिन आप सबको देख रहे हो, देखो वो इसका है ना सर पे मारेगी, और वो देखो वहां पे इसको गाली देगा, इस तरह से उनमें बीच में बातें चलती रहती है। तो बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब है कि सर्वेंट्स के बीच में बातें होनी, या कह सकते हैं अनफेयर टॉक, ऐसी टॉक जो सीक्रेट होती है, जो जरूरत नहीं होती। बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि आपने कोई कार्य यहां से शुरू किया, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, और फिर वापस आ गए। बैक टू स्क्वायर, आपने क्या बना ली, ये तो आयत बन गया, लेकिन अगर स्क्वायर बनता है, यहां से शुरू करके आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर वापस बना रहे हो, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, टू रिटर्न द सिचुएशन वेयर वन स्टार्टेड, कि यहां से आपने स्टार्ट किया लेकिन यहां गए, अब आगे तरक्की करनी थी तो ऊपर या कहीं ऐसे चलना था, लेकिन आपने यहां शुरू किया फिर वापस, तो वापस घूम फिर कर आप वहीं पे आ गए जहां से आपने शुरू किया था। तो जब आप घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था, तो उसे बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। यानी कहने का मतलब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कार्य शुरू करता है और बहुत अच्छे तरह से पैसे कमा लेता है, नाम हो जाता है उसका, फिर बाद में धीरे धीरे पतन होकर वो उसी स्थान पे आ जाता है जहां से उसने बिजनेस शुरू किया, उसके पैसे का लॉस हो गया, फिर वो वापस शुरू करता है ना। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है जहां से आपने शुरू किया पुनः वहीं पे लौटना। बैड ब्लड, ये तो आपको पता ही है कि बैड ब्लड का क्या होता है, कि बैड ब्लड है मतलब मेरा ब्लड है वो इसके प्रति ब्लड बैड है, इसका मतलब
एनिमिटी, बिटर रिलेशन, इल फीलिंग्स, किसी के प्रति क्या रखना, बुरी फीलिंग रखना, या कह सकते हैं कि बिटर एक्सपीरियंस हुए होंगे तो वो एक दूसरे के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। दुश्मनी के लिए आप क्या बोलते हो, बैड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे है बैड एग्स, कि बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, उनमें से कोई एक अंडा खराब हो गया। अब वो अंडा खराब हो गया तो वो सारे अंडों को क्या कर देता है, खराब कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। समवन हु इज बैड, डिसऑनेस्ट और डिसअपॉइंटिंग, जो एक व्यक्ति, पूरे घर में सब बढ़िया लोग हैं, उनमें बैड एग का मतलब हो गया वो एक व्यक्ति क्या है, डिसअपॉइंटिंग है, वो हमेशा झगड़ा करता है, उसका उलावना आ सकता है, वो हो सकता है डिसऑनेस्ट हो, उसके लिए हम बैड एग्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे फैमिली को बदनाम कर देता है। तो बैड एग का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति ऐसा जो क्या है, बैड है, डिसऑनेस्ट है या डिसअपॉइंटिंग है, उसके लिए आता है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, अपना बोरिया बिस्तर, यानी जो भी सामान है ना आपका, वो पूरा का पूरा, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स, जो भी चीजें हैं आपके पास में। तो ऐसे बोलते हैं ना, बोरिया बिस्तर बांध लो, इसका मतलब ये हो गया जो जो आवश्यक सामग्री है आपकी वो सारी साथ में ले लो, क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया। जब भी किसी का ट्रांसफर होता है तो ये बोलते हैं विद बैग एंड बैगेज आप लेके जाओ वहां पे। कहने का मतलब एक नया घर ही बसाना पड़ता है, वहां पे जाके एक नई जगह होती है तो सब चीजें वहां पे जरूरत होती है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब सारी बिलोंगिंग चीजें जो आपकी है वो लेके जाओ। बेकर्स डजन, वैसे तो डजन में 12 होते हैं, ठीक है ना। तो बेकर्स समटाइम्स क्या होते हैं, वो एक एडिशनल ब्रेड को भी देते थे, तो उनके डजन में जो संख्या होती थी वो कितनी होती थी, 13 होती थी। इसलिए बेकर डजन है उसको हम कितना मानते हैं, 13 इन नंबर। जब 13 की संख्या की बात आती है तो उसे हम बेकर्स डजन कहते हैं, क्योंकि जनरली पुराने टाइम में क्या 12 ब्रेड के साथ वो एक फ्री देते थे और उसका नाम दे दिया बेकर्स डजन। फिर आगे बढ़ते हैं, बनाना रिपब्लिक। बनाना जो होता है वो फिसलने वाला फिसलने वाले छिलके वाला के लिए जाना जाता है जनरली। बनाना रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा देश भी है दक्षिणी अमेरिका में जहां की पूरी इकोनॉमी है ना वो बनाना पर निर्भर करती है, मतलब वो बनाना सब जगह सप्लाई करते हैं और कुछ भी नहीं है उस देश में, पूरी रिपब्लिक उसी पर लगी हुई होती है। तो कहने का मतलब हो गया उनकी मोनोपोली उस चीज में, वो अगर सेल आउट नहीं करते हैं ना तो फिर कहीं नहीं मिलती। तो मोनोपोली किसी चीज में जब हो जाती है किसी व्यक्ति की, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट चलाना शुरू कर देता है। तो बनाना रिपब्लिक का मतलब अ पुअर कंट्री, पुअर तो है ही क्योंकि उसके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, सिर्फ एक ही काम है कि वो क्या सप्लाई करता है, सिर्फ बनाना, विद अ वीक और डिसऑनर्ड गवर्नमेंट। और जब उसकी मोनोपोली हो जाती है उस पे तो वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, डिसऑनेस्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति है जो और वो अपनी मोनोपोली या अपनी ही पॉलिसी चलाता है, किसी दूसरी पॉलिसी पर ध्यान नहीं देता, तो वो क्या करता है, ऑटोक्रेटिक बन जाता है, यानी ऑटोक्रेट बन जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात। बैंडी वर्ड्स, बैंडी का मतलब होता है मोड़ने वाले, तोड़ने, मोड़ने वाले शब्द। अब तोड़ने और मोड़ने वाले शब्द कैसे होंगे, टू आर्ग्यू पॉइंटलेसली रूडली, यानी कि मूर्खता से और बिना किसी बात के आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो तो ऐसे शब्दों को, यानी सीधे बात नहीं कर रहे हो आप। बैंडी वर्ड्स का मतलब तोड़ मरोड़ के बस आप बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या बोलना है और लेकिन आपको बात करनी है, आर्ग्यूमेंट करना है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं बैंडी वर्ड्स। यानी कि आपको तो बस फिजूल में बातें करनी है, मतलब नहीं है, रूडली बात करनी है, फिजूल बात करनी है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी बातें करने के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, बैंडी वर्ड्स। बैंक ऑन, काउंट ऑन, ये दोनों एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब भी हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है। बैंक ऑन और काउंट ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव इन, ठीक है ना, टू रिलाई ऑन समबडी समथिंग, किसी पर विश्वास करना। बैंक ऑन का मतलब होता है विश्वास करना। तो जैसे बैंक से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी है वो बैंक पे निर्भर करती है किसी भी देश की, तो बैंक ऑन का मतलब उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। काउंट ऑन, यू कैन काउंट ऑन मी, आपने सुना ही होगा मूवीज वगैरह में, काउंट ऑन का मतलब भी क्या होता है, विश्वास करना। ये भी बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, याद कर लेना। बार्क अपॉन द रॉन्ग ट्री, बार्क का मतलब होता है भौंकना और गलत पेड़ पे। अब जैसे ये कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक कुत्ता था, बिल्ली के पीछे चेस कर रहा था, तो बिल्ली क्या है, एक पेड़ पे चढ़ के वो दूसरे पेड़ पे छलांग लगा के चली गई और वो वहां से देख रही थी, जबकि कुत्ते को पता नहीं कि वो ऊपर जाके कहां गई। वो तो वही क्या कर रहा था, किसको मतलब किसकी तरफ भौंक रहा था, उस पेड़ की तरफ, जबकि उस पेड़ पे बिल्ली थी नहीं और दूसरी तरफ थी वो। तो रॉन्ग ट्री की तरफ वो क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। तो ऐसी जगह पर अपनी पूरी पोटेंशियल लगाना जहां पे कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना है,
उसके लिए ये शुरू होता है। यानी कि वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परसुइंग द अदर थिंग्स, यानी कि किसी चीज का आप पीछा कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन वो चीज उस रास्ते में है ही नहीं, वो रास्ता ही अलग है, वो थिंग ही अलग है, लेकिन आप वहां पे लगा रहे हो। तो इसके लिए है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको टीचर बनना है और वो तैयारी कर रहा है एसएससी की, या एसएससी के सिलेबस से वो टीचिंग की तैयारी करेगा, तो वो बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री है। इसका मतलब है वो ऐसी तैयारी, ऐसे रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए उसको सेकंड ग्रेड के सिलेबस की जरूरत है, उसके हिसाब से बुक्स की जरूरत होती है। तो फिर से सुनिए, बैक ब्रेकिंग यानी कमर काम तोड़ू कार्य क्या होता है, वो बहुत ही थका देने वाला कार्य होता है। बैकस्टेयर गॉसिप्स, ये चुगली करने वाली बात होती है। बैकस्टेयर यानी सीढ़ियों के पीछे बात करने का मतलब यही हो गया कि आप किसी की चुगली कर रहे हो, सीक्रेट टॉक कर रहे हो, अनफेयर टॉक कर रहे हो। बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया आपने कार्य वहीं पे वापस आ रहे हो, तो बैक टू। बैड ब्लड, इसका मतलब किसी के प्रति क्या होना, एनिमिटी का भाव होना। आगे बढ़ते हैं, बैड एग्स, कोई व्यक्ति है जो डिसअपॉइंटिंग है, जो घर में कलंकित कर देता है, घर को डिसऑनेस्ट होता है, उसके लिए बैड एग्स। बैड एंड बेगर्स यानी कि बोरिया बिस्तर ले जाओ अपना। बेकर्स डजन, बेकर्स की डजन होती है वो क्या होती है, 13 होती है। 12 तो होती है डजन में, लेकिन बेकर्स की डजन में कितनी होती है, 13 होती है। बनाना रिपब्लिक मैंने बताया था, ऐसी रिपब्लिक जिसकी पूरी इकोनॉमी जनरली किस पर निर्भर करती है, बनाने को सप्लाई करने पर। तो वो ऑटोक्रेटिक या मोनोपोली उनकी होती है, वो बेचते हैं तो बेचते हैं, नहीं बेचते हैं। इसका मतलब है उनकी मन मर्जी चलती है। तो जब किसी की मन मर्जी चलती है, उस स्टेट की गवर्नमेंट क्या होती है, डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट होती है, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, उसी से बनाना रिपब्लिक दे दिया। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के शब्दों को बोलना। इसका मतलब ये आप सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, किसी से लड़ाई करने के लिए आर्ग्यू कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई आर्ग्यूमेंट निकल ही नहीं रहा। बैंक ऑन और काउंट ऑन का मतलब विश्वास होना। बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री का मतलब ये हो गया कि आप अपनी पूरी एनर्जी है उस जगह पर लगा रहे हो जहां पर रिजल्ट ही नहीं मिलना है। जैसे कुत्ता है उस पेड़ की तरफ भौंक रहा है जहां पर बिल्ली है ही नहीं, एक्चुअल में रिजल्ट था वो तो दूसरी पेड़ पे था, लेकिन वो दूसरी तरफ ही अपनी एनर्जी को लगा रहा है।